नमस्ते बच्चों। जानते हो, आज ये गुन्नू अपनी मम्मी के साथ रामलीला देखने गया है और वहां पे इसने सवाल पूछ पूछ के अपनी मम्मी को तो तंग कर दिया है। मम्मी, ये राम जी कौन है? मम्मी, ये हनुमान जी कौन है? और रावण को तो देख के बस पूछो ही मत। तो चलो हम भी चलते हैं गुन्नू के साथ रामलीला देखने और सुनते हैं कहानी दशहरे की। रामलीला चले रामलीला, रामलीला चले रामलीला, सीता और राम करे अच्छे अच्छे काम, सीता और राम करे अच्छे अच्छे काम। हनुमान जी हैं सबसे बलवान। क्यों भला? खाते हैं वो फल और बादाम। आप खाते हो क्या? शूर्पणखा की लंबी है चोटी, लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी छोटी। रावण की गर्दन पे सर थे 10, देख के इनको तुम देना ना हंस। अब गुन्नू ने जैसे ही रावण को देखा, वो तो शुरू हो गया। हाय मम्मी, ये तो बताओ ना, रावण के 10 सर क्यों थे? मेरा तो खाली एक ही सर है गर्दन पे। मम्मी बोली, गुन्नू बेटा, जब रावण छोटे बच्चे थे वो बहुत पढ़ाई करते थे, सारा दिन पढ़ते थे और उन्होंने 10 लोगों जितनी पढ़ाई कर ली। उनके ये 10 सिर ये बताते हैं कि उनके अंदर 10 लोगों जितनी बुद्धि थी। हाय मम्मी, अगर उनके अंदर इतनी बुद्धि थी, उन्होंने इतनी पढ़ाई करी, फिर हम उन्हें गंदा क्यों कहते हैं? हम उन्हें दशहरा पर जलाते क्यों हैं? गुन्नू, ध्यान से मेरी बात सुनो। रावण थे लंका के राजा, सर पर उनके मुकुट था साजा, मगर उस मुकुट के अंदर जो उनका दिमाग था ना, उसके अंदर अच्छी और गंदी बातों का सारा दिन बजता रहता था बाजा। और रावण की सिर्फ एक गलती थी कि वो अपने दिमाग की कही हुई सारी गलत बातों को मान लेते थे। रावण, चलो इसको तंग करो और इसकी सारी चीजें छीन लो। रावण छीन लेते थे। रावण, चलो इसको मार के जोर जोर से हंसो। और रावण मारते थे और जोर जोर से हंसते थे। हो 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 हो। मम्मी क्या बोलती जा रही हो? गोल गोल सारी बातों को घुमा रही हो। बताओ ना ठीक से कुछ तो। अब मम्मी तो गुन्नू की बातों से परेशान हो गई थी, उसके सवालों से दुखी हो गई थी। इसीलिए मम्मी ने गुन्नू की बाजू पकड़ी और बाहर ले गई। वहां पे थोड़े से बच्चे खेल रहे थे, जोर जोर से ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे। जानते हो क्या करके? एक छोटे से कुत्ते के ऊपर वो पत्थर फेंक रहे थे और कुत्ता चिल्ला रहा था, काय, 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 और इधर उधर भाग रहा था। कुत्ता जितनी तेज चिल्लाता, बच्चे उतनी जोर से ताली बजाते और जोर जोर से हंसते और पत्थर मारते। मम्मी ने गुन्नू को बोला, गुन्नू, रावण भी इसी तरह दूसरों को तंग करते थे और खुश होते थे। शाम को गुन्नू अपने दोस्त टिंकू के घर खेलने गया। उसकी मम्मी भी साथ गई। टिंकू और गुन्नू बड़े मजे से खेल रहे थे। टिंकू के पास बड़े सारे खिलौने थे, बड़े मजेदार मजेदार। तो दोनों बड़े मजे कर रहे थे, खेल रहे थे, कभी गेंद के साथ, कभी कार के साथ। एक गेंद थी जो गुन्नू को बहुत पसंद आ गई, ये वाली पीले रंग की। इसके अंदर पानी भरा हुआ था और एक मछली भी तैर रही थी।
गुन्नू इस गेंद को देखता जाए और मन ही मन सोच रहा था, काश ये गेंद मेरी होती। जैसे ही टिंकू दूसरे कमरे में गया, गुन्नू ने गेंद उठाई और चुपके से जेब में डाल ली। टिंकू ने गुन्नू को देख लिया गेंद उठाते हुए और जेब में डालते हुए। तो टिंकू बोला, गुन्नू मेरी गेंद दो, तुमने क्यों ली है? टिंकू, ये गेंद मुझे बहुत पसंद है, बस अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वापस करो मेरी गेंद, मेरी है, नहीं दूंगा, वापस दो, नहीं दूंगा। दोनों दोस्तों में घमासान युद्ध हो गया। ये सुन के गुन्नू की मम्मी कमरे में आई और उन्होंने गुन्नू को कहा, गुन्नू, रावण भी बिल्कुल ऐसे ही करते थे, जो चीज पसंद आती थी उसको छीन लेते थे। अब गुन्नू को सारी बात समझ आ गई और उस दिन से उसने ध्यान रखना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके दिमाग के अंदर कोई भी गंदी बात आती थी ना, उसको पता है क्या करता था? ठिशुम 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 करके भगा देता था और सिर्फ अच्छी बातों को अपने दिमाग के अंदर रहने देता था। आप भी ध्यान से सोचोगे तो जान पाओगे कि आपके दिमाग में हर समय अच्छी और बुरी दोनों बातें चलती रहती हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छी बातें मानकर राम जैसे बनना चाहते हो या अपने दिमाग की गंदी बातें मानकर रावण जैसे बनना चाहते हो। मैं तो ना एक काम और करती हूँ, जब दशहरा देखने जाती हूँ और वहां पर रावण को जला रहे होते हैं, अपने मन की सारी गंदी बातें उसमें डाल देती हूँ और साफ हो जाती हूँ। इस बार जब आप दशहरा देखने जाओगे और वहां रावण जल रहे होंगे, आप भी अपने मन की सारी गंदी बातें उस अग्नि में डाल देना और साफ हो जाना। बाय।